हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कूलोपीडिया। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम PYQs कर रहे हैं, तो PYQ की फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग अगर नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हो। ये आपका पार्ट 2 रहेगा PYQ सीरीज का। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर साइंस के, ठीक है, जेके बोर्ड्स के अंदर जो आ सकते हैं वो मैंने आपको इसके अंदर दिए। तो 3 सेक्शन में आते हैं आपके, ठीक है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर द इफ कंडीशन। जब आप इफ कंडीशन लगाते हो तो कौन सा सिंबल आपका लास्ट में लगता है? कॉलन, या फिर ये डॉट एंड कॉमा, या डॉट, या फिर कॉमा। आपको पता होगा कॉलर लगता है हमारा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूप। वैलिड लूप नहीं है। आपने फॉर पढ़ा है, आपने वाइल पढ़ा है, डू वाइल नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है। तो डू वाइल नहीं है, नन, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका सी। नेस्टेड लूप्स आर द लूप्स इनसाइड अनदर लूप। कह रहे नेस्टेड लूप वो होता है जो लूप के अंदर लूप यूज होता है, उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। बिल्कुल ट्रू। डैश इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। वो कौन सा ऐसी स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है जो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज होता है, ठीक है। क्लास भी नहीं, ठीक है, क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है। स्ट्रिंग भी नहीं, ठीक है, स्ट्रिंग आप अपने कोड में डालते हो जो यूज करते हो, ठीक है, वो आपके स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन को जब भी हम कॉल करते हैं, यूज करते हैं अपने एक मल्टीपल कोड्स में, उसको फंक्शंस का हम यूज करते हैं उसमें, ठीक है। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम आफ्टर इट हैज बीन डिफाइंड। जब आप एक बार फंक्शन को डिफाइन कर देते हो तो आप कहीं से भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, दैट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज अ कॉलम इन रिलेशन इज कॉल्ड। कह रहा है एक जब कॉलन होता है रिलेशन में, एक टेबल में, रिलेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स, टपल्स, डोमेन या नन, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। RDBMS की स्टैंड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इन कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को जब आप प्रूव करते हो, मैंने आपको बताया था जब आपके पास x और y है तो जब आप इसका प्रूफ करते हो तो वो सेम ही रहता है, ठीक है। बस इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स है तो एक्स वाई हो जाएगा। नाउ पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज पब्लिक वाईफाई। कह रहा है कि पब्लिक वाईफाई को यूज करना ये गुड प्रैक्टिस है, मतलब ये हमें करना चाहिए। फॉल्स। एन एम्प्टी स्टेटमेंट डज नथिंग। कह रहा है एक खाली स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करेगी। ट्रू। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ट्रू। अ फंक्शन इज डिफाइंड इन द प्रोग्राम ऑफ पाइथन बाय द कीवर्ड दिस। आपको याद होगा फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, जब हम डिफाइन करते हैं तो किससे डिफाइन होता है? डेफ से, ठीक है। विच स्टेटमेंट इन्वोक द फंक्शन। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट है जो फंक्शन को इन्वोक करती है, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन नो, फंक्शन हेडर नो, फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल जो है फंक्शन की स्टेटमेंट को क्या करती है? इन्वोक करती है। अ प्राइमरी की कैन स्टोर एम्प्टी वैल्यूज। फॉल्स। प्राइमरी कीज का वैल्यूज को, एम्प्टी वैल्यूज को स्टोर करना काम नहीं है, उसका काम है कि ने जो आपका टेबल में जो रिकॉर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। बट यहाँ पे लिख रहा है कि वो स्टोर करती है एम्प्टी वैल्यूज, दैट इज फॉल्स। एसक्यूएल स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इन डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट थ्योरम। अब इसकी फर्स्ट थ्योरम क्या आपको याद होनी चाहिए? दैट इज x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ डैश इज द फॉर्म ऑफ हरासमेंट ऑन नेटवर्क, इंटरनेट, सॉरी। कह रहा है कि ये कौन सी ऐसी चीज है जो हरासमेंट ऑन इंटरनेट है? दैट इज साइबर बुलिंग। द फर्स्ट इंटरनेट वॉज, ठीक है। कह रहा है द फर्स्ट इंटरनेट वॉज, ये आपको डैश में भी आ सकता है, ठीक है, फिलअप में भी आ सकता है, दैट इज एरपेरानेट, ठीक है। एरपेरानेट जो है वो आपका क्या है? फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द लूप, कह रहा कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो लूप को, चलते हुए लूप को टर्मिनेट कर देती है, दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट कर देती है। अब कंटिन्यू क्या करती है, जो भी आपका जो लूप है उसको जो आपने स्टेटमेंट दी है, जैसे 1 2 3 है, अगर आपने 3 को करना है स्किप, तो वो 3 को स्किप कर देगी, उसके नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है उसको क्या करेगी, कंटिन्यू कर देगी। पास क्या है, सिंपली वो क्या करती है, स्टेटमेंट जो भी आपने कोड दिया उसको पास कर देती है। ठीक है, देन जो आपकी टर्मिनेट करती है वो कौन सा लूप है, ब्रेक लूप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज A loop inside another loop is called, मैंने पहले भी बताया, that is nested loop. True. Function can have default arguments, कह रहा है फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ट्रू, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए, यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट दो या ना दो, दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, दैट इज डिफॉल्ट, उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज ही वहां पर आपकी स्टोर होती है। ठीक है, वो डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेता है। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन, कह रहा है कौन सा कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, दैट इज डेफ। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज ट्रू। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल इज अ डैश, कह रहा है जब आप कोई टेबल बना देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, DDL। अब इसकी DDL की फुल फॉर्म क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, एंड DML की क्या है, अगर आपको याद हो, दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द नॉट गेट टेक्स ओनली डैश इनपुट, जो नॉट गेट है वो कितने इनपुट लेता है, एक टाइम पे एक ही इनपुट लेगा। अगर 1 दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, अगर 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। सेंट्रल हब इज प्रेजेंट इन डैश टोपोलॉजी, कह रहा है सेंटर, एक सेंटर हब कौन सी टोपोलॉजी में प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर हब होता है और उसके मल्टीपल हब आगे बन जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन इंडेंटेशन एंड डीबगिंग, आपको पता है इंडेंटेशन क्या होता है, जो आप स्पेसिंग देते हो। डीबगिंग क्या होता है, एरर्स को डिफाइन करना, अपने प्रोग्राम में एरर्स को डीबग करना, फाइंड करना, उसको डीबगिंग बोलते हैं। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड इन द पाइथन, कौन सी तरह के आपके पाइथन में आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, दैट इज पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट, वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ में 2 होते हैं, आर्ग्स एंड क्वार्क्स। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से आपके चैप्टर वाली वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट इज गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिसकंस्ट्रक्टर्स। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है, और डिस्ट्रक्टर तब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाता है अपने आप। ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो तो जो आपका डिस्ट्रक्टर है वो आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। नाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास वेयर स्पेसिफिक डाटा एंड बिहेवियर, एक स्पेसिफिक डाटा बिहेवियर को क्या करता है, वो इंस्टेंस करता है। अब डिफरेंस बिटवीन सेट और डिक्शनरी, सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें नो कीज है और ओनली वैल्यूज होती हैं इसमें। कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर्स, कीज यूज टू असेस वैल्यूज, यहाँ पर की का यूज होता है वैल्यूज को असेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कीज नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज होती हैं। नाउ प्राइमरी की, अब देखो यहाँ पे प्राइमरी की आपका बार बार आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना, क्या है, आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, किसी भी टेबल में आपको आइडेंटिफायर यूज होता है, ये वाला की, प्राइमरी की वाला। ठीक है, फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, किसी भी टेबल में रिकॉर्ड रखने के लिए ये वाला आइडेंटिफायर यूज होता है। अल्टरनेटिव की क्या होगी,
कैंडिडेट की नॉट चूजन एज प्राइमरी की, ठीक है, कैंडिडेट की जो है वो प्राइमरी की तरह यहाँ पर यूज नहीं होती है, उसको अल्टरनेटिव की बोलते हैं। एक्सप्लेन नैंड गेट, अब नैंड गेट को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लॉजिक गेट दैट गिव्स आउटपुट 0 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1 अदरवाइज आउटपुट इज 1, ठीक है। एंड गेट का मैंने बताया था, नैंड गेट का मैंने बताया था, एंड का कॉम्प्लीमेंट जो आपका क्या बन जाता है, वो नैंड बन जाता है। जब आप ट्रुथ टेबल बनाते हो, ठीक है, उसमें जब आप एंड का बनाते हो तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो आपका बन जाता है क्या, नैंड, ठीक है, वो आपका बन जाता है नैंड। राइट स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, ठीक है, ड्यूअलिटी का फुल वो क्या प्रिंसिपल, in boolean algebra interchanging and or and 0 and 1 in a valid expression gives another valid expression, मतलब जब आप and को और बना देते हो, 0 को 1 बना देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। LAN की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर इन अ स्मॉल एरिया लाइक बिल्डिंग और बस। इटरेशन, इटरेशन का क्या मतलब है, रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम अंटिल अ कंडीशन इज मेट, तब तक उसको रिपीटेशन करना, तब तक उसकी कंडीशन को रिपीट करते रहना जब तक जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, जो यूजर अपनी खुद की यूज के लिए बनाता है, खुद की सफिशिएंट के लिए बनाता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं। नेम डिफरेंट असेस स्पेसिफायर्स कौन से होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हो गया किसी को प्रोटेक्टेड करके रखना, ठीक है, जो हमारे दो इससे अंडरस्कोर से डिनोट होता है। देन उसके बाद प्राइवेट हो गया, ठीक है, प्राइवेट को भी हम ऐसे ही सेव करते हैं सिंगल से। पब्लिक हो गया जो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रक्टर्स देखो दोबारा से आ गया यहां पर। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट इम्यूटेबल टाइप्स। अब इम्यूटेबल टाइप्स कौन सी हो गई, जिसमें आपकी वैल्यूज क्या होती है, कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, बनने के बाद वो वैल्यूज चेंज नहीं होती, उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल टाइप। नेम एंड एक्सप्लेन 2 DML कमांड्स। अब DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की दो आपने कमांड्स देनी है, एक होती है इंसर्ट, एक होती है अपडेट। इंसर्ट हो गया न्यू रिकॉर्ड इसमें डालना, अपडेट का हो गया कोई भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है अपने रिकॉर्ड में। एम्प्टी स्टेटमेंट्स, एम्प्टी स्टेटमेंट क्या करती है, डज नथिंग, ठीक है। एक्सप्लेन रिटर्न स्टेटमेंट, अब रिटर्न स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अ फंक्शन टू सेंड अ वैल्यू बैक टू द कॉलर एंड टर्मिनेट्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन। अपने फंक्शन के कंडीशन को वो क्या कर, एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट खत्म कर देती है और कोई भी वैल्यू हमें पास रिटर्न करके देती है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, अब कंस्ट्रक्टर्स की 2 टाइप्स बतानी है आपने, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। नो आर्ग्यूमेंट इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लगता इसमें। टेक आर्ग्यूमेंट्स टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद गिवन वैल्यू, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स लेता है जो हमने वैल्यूज, जो भी हमने ऑब्जेक्ट उसमें स्पेसिफाई इनिशियलाइज कराया होता है। व्हाट इज क्लास, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। What do you know about mutable type? Mutable type कौन सी होगी, can be change after creation, उसको आप चेंज कर सकते हो बनाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आप लिस्ट में कर सकते हो, आप डिक्शनरी में कर सकते हो, सेट में कर सकते हो, ठीक है, टपल्स में नहीं कर सकते, ठीक है, टपल्स में आप नहीं कर सकते। नाउ नेम एंड एक्सप्लेन 2 DDL कमांड्स। अब DDL की कमांड्स आपने बतानी है, पहले आपने DML की बताई थी, यहाँ पे DDL की बतानी है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। क्रिएट एक आल्टर, क्रिएट न्यू क्रिएट करना है आपने, ठीक है, डाटाबेस। आल्टर में आपने मॉडिफिकेशन करनी है किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में, तो आप आल्टर कमांड्स का यूज करते हो। नाउ अब आ जाते हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज अ फंक्शन, हाउ इज इट डिफाइंड इन पाइथन। फंक्शन क्या है और वो फंक्शन में
उसको कैसे डिफाइन करते हो आप। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कैन बी रीयूज्ड, ठीक है, उसको आप जितनी मर्जी बार कॉल करो, जितनी मर्जी बार आप उसको यूज कर सकते हो कोड के अंदर। अब आप उसको क्रिएट कैसे करते हो, यहाँ पे आपने फंक्शन डेफिनेशन बनाई, फंक्शन का नाम दिया, पैरामीटर दिए, देन आपने इसमें कोड दे दिया ब्लॉक का। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपने कोड की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है गिव डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। मैंने आपको पहले भी बताया था, लोकल वेरिएबल वो होता है जो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज होता है, ठीक है, बट ग्लोबल क्या होता है, वो आउटसाइड द फंक्शन यूज होता है और फंक्शन के अंदर भी यूज होता है और बाहर भी यूज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑप, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आपने क्या देने हैं, एडवांटेजेस देने हैं, फायदे बताने हैं। इसमें रीयूजेबिलिटी हो जाती है कोड की, इसमें इजी टू मेंटेन हो जाता है कोड आपका, मॉडिफाई कर सकते हो आप कोड को, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इनहांस हो जाती है, डाटा सिक्योर्ड हो जाता है आपका। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अपनी इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी आपको चाहिए आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डाटा इनकैप्सुलेशन को आपने डिफाइन करना है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन को आपने डिफाइन करना है। रैपिंग डाटा एंड मेथड इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है, एक सिंगल यूनिट में आपने डाटा को हाइड कर दिया अपना, उसमें डाटा सारा स्टोर कर दिया, उसको आप इनकैप्सुलेशन बोलते हो। एब्स्ट्रैक्शन हो गया शोइंग ओनली नेसेसरी डिटेल, मतलब आपको जो जरूरी हाइलाइट्स है वही शो होंगी, जो डाटा आपका स्टोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी हाइड रहेगी इसमें, ठीक है। नाउ लिस्ट एंड टपल, लिस्ट में डाटा आपका म्यूटेबल रहता है, थोड़ा स्लो होता है, इसमें आप ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो, एग्जांपल आप ऐसे इसमें वैल्यूज आइटम स्टोर करते हो। ये आपका इम्यूटेबल होता है, वैल्यूज इसमें चेंज नहीं होती हैं, ये थोड़ा फास्ट काम करता है। ब्रैकेट इसमें कौन सी यूज होती है, नॉर्मल जो आप ब्रैकेट्स यूज करते हो, और इसमें वैल्यूज कैसे स्टोर होती है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल एंड उसकी एडवांटेजेस। एसक्यूएल क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गई आपकी, अ लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज एंड मैन्युपुलेट रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है, मैन्युपुलेट रिलेशन डाटाबेस। एडवांटेज क्या हो गई इसकी, इजी टू यूज, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसको इजिली, कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंसी, ठीक है। नाउ सपोर्ट डाटा रिट्रीवल, मतलब इसमें डाटा आप रिट्रीव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी आपको प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अल्टर टेबल कमांड एंड गिव इट सिंटैक्स एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल। आपको पता है अल्टर क्या करती है, मॉडिफाई करती है आपके एग्जिस्टिंग टेबल को, मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपको अल्टर कमांड जो है वो आपको एमसीक्यू में भी आया है, आपको वेरी शॉर्ट में भी आया है, और शॉर्ट में भी अभी आप देख रहे हो जो आया हुआ है, ठीक है। नाउ अल्टर टेबल, ये आपने यहाँ पर इसको सिंटैक्स दिया आपने, ठीक है, देन उसके बाद आपकी एग्जांपल यहाँ पे आ गई, ठीक है। आपने एग्जाम्पल कोड या आपने सिंटैक्स याद रखना ही रखना है, क्योंकि आप सेम एज इट इज यहाँ लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। थ्योरी में फिर भी आप थोड़ी मिस्टेक कर सकते हो, बट सिंटैक्स जो एज इट इज आप लिखोगे उसमें क्या ही मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। नाउ साइबर बुलिंग क्या होती है, उसकी प्रिवेंशंस क्या होती हैं, ये हमने अगर आपको याद होगा लास्ट पेपर में भी करा था, ठीक है। साइबर बुलिंग यूजिंग द इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस टू हरास, थ्रेटन और ह्यूमिलेट समवन, ठीक है, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए, हरास करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए साइबर बुलिंग उसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। अब उसमें प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं हम, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, कोई भी अननोन है हमें उसको ब्लॉक करना चाहिए, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने चाहिए, ठीक है, और बच्चों को बताना चाहिए कि इंटरनेट पे हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। नाउ स्टार टोपोलॉजीज, अब टोपोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी कैसे काम करती है, सेंटर होता है इसमें और यहाँ पे स्टार की तरह इसकी और ब्रांचेस यहाँ पे बनी होती हैं। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस, ये आपकी सेंट्रल डिवाइस आ गई,
ठीक है, उसके साथ ये सारी डिवाइसेस आपकी सारी डिवाइस कनेक्टेड होती है जो कि हब की तरह काम करता है। अब इसके फायदे क्या हो गए, इजी टू इंस्टॉल, ठीक है, मैनेज और इजी इंस्टॉलेशन होती है इसकी। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर्स, अगर इसमें कोई एक डिवाइस फेल हो जाती है तो बाकी डिवाइस वैसे ही काम करेंगी इसमें। इजी टू डिटेक्ट एंड ट्रबल शूट फॉल्ट, ठीक है, इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना इजी होता है। अब डीमेरिट क्या है इसमें, सेंट्रल डिवाइस फेलियर स्टॉप द होल नेटवर्क, अगर आपका यहाँ पे अगर सेंट्रल डिवाइस आपका फेल हो गया तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। रिक्वायर मोर केबल कंपेयर टू अनदर टोपोलॉजीज, इसमें ज्यादा केबल्स की नीड होती है अदर टोपोलॉजीज के अलावा। नाउ लास्ट सेक्शन है आपकी सेक्शन डी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके। सबसे पहले आ जाता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या है, ठीक है, सीक्वेंशियल, आपने यहाँ पर इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में देना है, इफ के बारे में देना है, एल्स के बारे में देना है, देन इफ एल्स के बारे में देना है, ठीक है, नाउ एलिफ के बारे में देना है, ठीक है, ये सारी आपने जो स्टेटमेंट्स है वो इसमें एक्सप्लेन करनी है। अब आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपने कंडीशनल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कंडीशन अपनी स्टेटमेंट्स बता दी, हमारी इफ होती है, एलिफ होती है, देन उसके बाद एल्स होती है, ठीक है, ये तीनों होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, एग्जाम्पल दे दी आपने इफ का यूज करके, ठीक है, यहाँ पे आपने नम एक वैल्यू असाइन की, वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन उसके बाद इफ का कोड बनाया, देन प्रिंट करवाया, यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है, आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हो एल्स की या फिर एलिफ की, ठीक है, एलिफ की एल्स की एक और एग्जाम्पल दे सकते हो, थोड़ी लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो आपको इजीली नहीं देते हैं, वो आपको लेना पड़ता है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, सिंपली आप यहाँ पे अपनी डेफिनेशन दे दो ब्रेक और कंटिन्यू की, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे दो ब्रेक का, और यहाँ पे आप कंटिन्यू का एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। नाउ एरे, अब एरे के बारे में आपने बताना है, एंड एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेम डाटा टाइप। यहाँ पे आप बता सकते हो कि एरे आया कहाँ से आया एरे, आपका डाटा स्ट्रक्चर से आया, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर से आया। डाटा स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो 2 या 3 लाइंस में। देन उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितने डाटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, कितने डाटा टाइप्स हैं, 6 डाटा टाइप्स हैं, उनके नाम दे दो, आप टप्पल दे दो, एरे दे दो, ठीक है। उसके बाद आप सेट दे दो, लिस्ट का दे दो, देन उसके बाद आप यहाँ पे एरे के पास आओ, ठीक है, देन एरे को डिफाइन करो। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप स्टोर एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, क्रिएटिंग एन एरे इन पाइथन यूजिंग मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल का यूज करके एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद अब असेस कैसे करना है आपने एरे को, सबसे पहले एलिमेंट आर असेस यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स का यूज करके, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, वहां से हम एरे डिक्लेयर करते हैं। नाउ लिस्ट के बारे में पूछा है आपको, अब आपने लिस्ट में भी सेम, अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो एरे वाला या आप लिस्ट वाला कर रहे हो, तो स्टार्ट आपने ऐसे ही करना है, सबसे पहले आप डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताओ, ठीक है, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, आप अपने 6 डाटा टाइप्स के बारे में बताओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे, अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच कैन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं इसमें। आप क्रिएट कैसे करते हो, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हो, देन इसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट करो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ऑर्डर्ड होती है इसमें एलिमेंट्स, मूवेबल होता है ये, अलो डुप्लीकेट अलो करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा 1 2, फिर दोबारा आप 1 यूज करते हो, दोबारा 2 का यूज कर सकते हो, ये आपका डुप्लीकेट वैल्यूज हो गई। कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट इसमें यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्लोट भी यूज कर सकते हो, आप इंटीजर्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ डी मॉर्गन लॉ मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन पेपर में पार्ट 1 वाले क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे चेक कर सकते हो, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है।
नाउ लॉजिक गेट्स, सिंपली लॉजिक गेट्स के बारे में आपने बताना है, एंड गेट के बारे में बताना है आपने, इसका ट्रुथ टेबल बताना है, सिंबल बताना है, ठीक है, ये आपने ट्रुथ टेबल बनाया। और गेट के बारे में बताना है, इसका सिंबल बताना है, देन उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, और हो सके तो आप इसकी सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। सर्किट डायग्राम जैसे आपको अगर याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपकी सर्किट डायग्राम आ जाती है इसकी, ठीक है। तो आप सर्किट डायग्राम बनाओगे, ये आ गया आपका एंड, ठीक है। एंड जो है वो आपका सीरीज में काम करता है जैसे मैंने आपको बताया था, और ये आ गया आपका ठीक है, ये आपका आ गया। और का आपको पता है किसमें वर्क होता है, सीरीज में वर्क होता है, ठीक है। और का आपका किसमें होता है, सीरीज में होता है, ठीक है। तो यहां पे आपने उसका ट्रुथ टेबल बनाया, ठीक है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना दिया, देन उसके बाद आपका आ गया नॉट, ठीक है। नॉट में भी सेम आपको पता है उसका किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट आया बी, देन बी का कॉम्प्लीमेंट आया ए, ठीक है। इस तरह से ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू।